अस्सलाम वालेकुम जी। जितने भी नौजवान मर्द और औरत आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं जी, आप लोग मेरी वीडियो ये गौर से देख लें, क्योंकि आप लोगों की आगे जाके ज़ाहिर है शादी भी होनी है। और बहुत से लोग मेरे से हॉस्पिटल में आके क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी 2 माह में 3 माह में शादी है, लड़के भी आते हैं लड़कियां भी आती हैं, तो हम कौन से टेस्ट करवाएं। तो मैंने आज आपको इस हवाले से गाइड करना है और आपको मैंने आपके ऐसे टेस्ट बताने हैं जो आप अगर पहले करवा लेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले टेस्ट तो ये है जी कि आपके जो हेपेटाइटिस और HIV एड्स के टेस्ट है वो मेल फीमेल दोनों के होने चाहिए। खास तौर पे उन लोगों के जिन्होंने शादी से पहले ऐसी हिस्ट्री रखते हैं कि उन्होंने सेक्स किया हो या फिर फ्री लाइफ गुजारी हो। उसकी वजह यह है जी कि अगर ये किसी एक पार्टनर को है तो ये उससे दूसरे पार्टनर को भी ट्रांसफर होगा। तो आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, लेकिन एड्स ऐसी चीज है जिसका कोई इलाज नहीं है, और अगर ये आपके जरिए दूसरे पार्टनर में जाएगा तो ये चीज ऑब्वियस सी बात है अगले को भी नुकसान उतना ही करेगी, चाहे अगले का कसूर हो या ना हो, क्योंकि ये सेक्स के जरिए जो है वो ट्रांसफर होती हैं। तो HIV एड्स और हेपेटाइटिस के टेस्ट आपको पहले करा लेने चाहिए अगर आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये सेक्स के जरिए ही आपको हुआ हो। अक्सर लोगों का खून के साथ कांटेक्ट होता है, लोग सस्ते ब्लेड्स इस्तेमाल करते हैं, सिरिंजेस के जरिए, किसी मरीज के जरिए, किसी भी वजह से ये चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले इसका टेस्ट कराना जरूरी है। दूसरे नंबर पे जी फर्टिलिटी टेस्ट आते हैं। जो मेल्स हैं अगर वो एक दफा अपना सीमेन एनालिसिस करा लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उनके जरासीमों के क्या हालात हैं। और जो फीमेल्स हैं जी, अगर वो अपने अंडे दानियों में जो अंडों का टेस्ट है जो कि 12वें दिन जो है वो माहवारी का अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना होता है, अगर वो करवा लेती हैं तो उससे हमें उनका पता चल जाएगा कि उनके अंडों का क्या साइज है। इसके अलावा जनाब अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जी ब्लड ग्रुप। अगर किसी शौहर का जो ब्लड ग्रुप है मेल का पॉजिटिव और अगर फीमेल का नेगेटिव है तो बच्चे में जॉन्डिस होने के बहुत ज्यादा जो है वो चांसेस होते हैं, और इस कंडीशन को हम लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं, जिससे बच्चे की जान भी जा सकती है। तो लोग जो है वो लापरवाही में पता ही नहीं होता शौहर को उसका क्या ब्लड ग्रुप है और औरत का क्या ब्लड ग्रुप है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, खास तौर पे जहां पे कजन मैरिजेस होती हैं और उसके बाद कजन मैरिजेस में जो है वो अब नॉर्मल बच्चों की हिस्ट्री भी होती है, और जब शादी हो जाती है तो बहुत ज्यादा सारे अबॉर्शंस होते हैं जी, या फिर बच्चे अब नॉर्मल पैदा होते हैं। तो इस केस के अंदर जो है मैं जेनेटिक टेस्टिंग मेल और फीमेल्स को स्पेसिफिकली जब आपकी अब नॉर्मल बच्चे पैदा होने की आपके खानदान में हिस्ट्री है नंबर 1, और नंबर 2 अगर आपकी कजन मैरिज है, क्योंकि कजन मैरिजेस जब होती हैं चाचे मामे ताए इनके बच्चों के साथ, तो उसकी वजह से आपके अब नॉर्मल बच्चे पैदा होने के या आपके बार बार अबॉर्शन होने के चांसेस जो हैं जी वो ज्यादा होते हैं। तो अगर आप ये 4 टेस्ट जो हैं, मेल्स अगर आप देख रहे हैं वीडियो मेरी या फीमेल्स देख रहे हैं, अगर आप लोग ये करवा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो काफी हद तक चीजें आपकी साइड से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि बाद में अगर साल 2 साल जो है वो बच्चा ना हो तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है जी। उसकी वजह से जो है फिर अगर सीमेन एनालिसिस कराया जाए तो उसमें अगर खराबी है तो मेल को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होती है। अगर औरत को PCOS का पानी वाली थैलियों का मसला हो तो वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। इसके अलावा अगर किसी एक पार्टनर को हेपेटाइटिस या एड्स निकला है तब भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो बाद की परेशानी से बचने के लिए पहले अगर टेस्ट करवा लिए जाए तो जनाब ये बहुत बेहतर है। तो मेरी ये वीडियो आप लोग उन सब लोगों के साथ शेयर करें जिनकी अभी शादी होनी है या हो चुकी है, क्योंकि ये एक सदका जारिया का काम है। हम जो इंपॉर्टेंट अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स को आके देता हूँ वो तो ज़ाहिर मुझे पे करते हैं तो मैं उनको देता हूँ। तो आप सब लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों को बताएं, ताकि औरतें भी जो है वो गलत चीजों से गलत कामों से बच सकें जी, और मर्द हजरात भी इन कामों से बच सकें। डॉक्टर हमजा अशरफ।